सभी गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। और हम लोग बात करने वाले हैं आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। आज कैसा चला बाजार? सुबह लाइव भी आया था, बेहतरीन मौके मिले बाजार में और अच्छा बाजार कंप्लीटली क्लियरली इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटीज भी बहुत खेली। हाउएवर बाजार पूरा रास्ता दिखाता चला गया और उन रास्तों से हाउएवर मैं कहूँ कि सेफ ट्रेड्स, तो सेफ ट्रेड्स की बातें ना के बराबर थी। रिस्क ज्यादा था बाजार में, लेकिन फिर भी बाजार की दिशा और दशा तय होती चली जा रही थी। हिस्टोरिकल डेटा में देखने की कोशिश करते हैं शुरुआत सुबह से कैसी हुई। सुबह की शुरुआत में 19,600 पर ओपन इंटरेस्ट से शुरुआत हुई थी। बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, जिस वजह से हमको ऐसा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा था जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था। सुबह में भी मैंने आपको ये बात बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ तक होता है, तो अब मैं पूछूं कि कहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 19,500 तक नहीं, बल्कि 19,550 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा बाजार। और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम इसलिए कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जब आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ था 550 और 600 की स्ट्राइक प्राइस के बीच से ओपन हुआ था। तो जब 550 और 600 की स्ट्राइक प्राइस से के बीच से बाजार ओपन हो रहा है, जब सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसी समय अगर बाजार को आप देखें तो 550 600 के बीच की स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप इमेजिनरी लाइन खींचने की कोशिश करें तो आपकी इमेजिनरी लाइन यहाँ आए। तो जो हमारी डिफिनेशन होती है ना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही क्या बोलते हैं कि सपोर्ट होता है। तो अब सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ से बन जाता है। चूंकि ये ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए वहां तक बाजार नीचे गिरेगा जहां तक ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो उसके एक डायवर्जन पहले तक। अब चूंकि ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 19,500 तक है, और ये जो क्या बोलते हैं 19,600 जो है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 19,550 तक कहलाएगा। तो इसके हिसाब से तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही गिरना चाहिए था, लेकिन ओपन होते ही ये पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो गया वहां पर। तो जब शिफ्ट हो गया तो यही सपोर्ट फिर क्या तुरंत कहलाने लगा? वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाने लगा। अब इस केस में बाजार 550 के डाइवर्जन तक नीचे गिरेगा, तो 514 510 के आसपास की वैल्यू जो आती है वहां तक बाजार नीचे गिरना चाहिए। तो मॉर्निंग में जो बाजार ने पहले टिक में, पहले कैंडल के बाद दूसरी तीसरी कैंडल में लो लगाया, वो लगभग लो लगाया 512 के आसपास का। अच्छा, अब यहां से बाजार में असल खेल की शुरुआत होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब बहुत ऊपर पीछे छूट गया है। तो रेजिस्टेंस को किसी नए जगह पर बनना पड़ेगा। अब नए जगह पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जब, तो नए जगह पर रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट होगा? अब रेजिस्टेंस ऐसे केस में वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ किस किस स्ट्राइक प्राइस पर? 19,600 के स्ट्राइक प्राइस पर। 600 के स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होते 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 सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप सुबह से बना हुआ था। ठीक है, 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होते 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 धीरे धीरे रेजिस्टेंस 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट भी हो गया, लगभग 9:28 27 26 के आसपास। 9:26 9:27 के आसपास रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया धीरे धीरे 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। तब हम लोग बाजार में लाइव ही थे। अब चूंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, कुल मिला जुला के कहने के लिए तो ये सिनेरियो एब्सोल्यूट ब्लडबाथ का सिनेरियो है। लेकिन सपोर्ट नए स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है, इसलिए वो ब्लडबाथ नहीं है अभी फिलहाल तो। अभी फिलहाल तो ब्लडबाथ नहीं है। अभी फिलहाल अधिकतम बाजार कहां तक गिर सकता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिर सकता है, अगर 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 ये ऐसे ही चलता रहा तो। अभी फिलहाल तो नहीं है। तो इसलिए 550 का डाइवर्जन अपने आप में मायने रखता है। इसीलिए जब उस समय बाजार चल रहा था, हमने दो लाइन्स ऊपर खींची, हमने दो लाइन्स नीचे खींची, और हमने बोला कि ये बाजार बीच में है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल एकदम मिड में है ये बाजार। तो यहाँ हम कॉल पुट खरीदने की कोशिश नहीं कर सकते। हम बाजार को पहले एक सिरे पर जाने देंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमको क्या खरीदना है। कारण उसके पीछे है कि हमको बाजार में अब देखना पड़ेगा कि बाजार किस डायरेक्शन में मूव करता है। 4 दिन से हमारी वीकली रेंज ब्रेक नहीं हुई थी, तो वीकली रेंज की भी संभावनाएं अपने आप में बनी रहती हैं। हाउएवर धीरे धीरे रेजिस्टेंस बॉटम पर शिफ्ट होने के बाद फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने का कगार पे आ गया। तो हमने ये सोचा कि भैया देखिए, ऐसा ऐसे केस में क्या हो सकता है कि जैसे ही सपोर्ट स्ट्रांग होगा, ऐसे ही केस में दो संभावनाएं बन सकती हैं। एक तो सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो जाए, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहा है, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कॉल साइड में क्रिएट हो जाएगा, बाजार बुलिश हो जाएगा, है ना।
और अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं हुआ, ऐसे ही जब तक वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहेगा, जब तक वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहेगा, तब तक बाजार को ये गिरने नहीं देगा, नीचे ब्लड बाथ नहीं आएगा, है ना, नीचे ब्लड बाथ नहीं आएगा। 550 का डाइवर्जन आ रहा था 563 65 के आसपास। तो अब यहां से बाजार इसी 550 के डाइवर्जन के इर्द गिर्द उलझा रहेगा जब तक कि ये दोनों में से कोई एक मजबूत नहीं होता। ये मजबूती बहुत जरूरी है। तो वो मजबूती आने के लिए बाजार ने थोड़ा और समय लिया, धीरे 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 बाजार ऊपर आ गया। और कहां पर ऊपर आ गया? 550 के डाइवर्जन यानी कि 560 65 के आसपास। जब ऐसे समय में बाजार मजबूत आया, ऊपर आया, ऐसे केस में भी वो सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप कंटिन्यूअसली बना रहा, सपोर्ट कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं। 77 78 77 78 स्लाइट वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहा, वो कभी स्ट्रांग नहीं हुआ। लेकिन जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस धीरे 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 स्ट्रांग होना शुरू हो गया। अब ऐसे केस में क्या होता है? सपोर्ट चूंकि वीक टुवर्ड्स टॉप कंटिन्यूअस बना हुआ है और रेजिस्टेंस अगर धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए, एक साइड स्ट्रांग दूसरी तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उसी तरफ बाजार जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। यहां पर हमको बिल्कुल क्लियरली वो भी दिखाई देना शुरू हो रहा था कि जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उस तरफ बाजार चल पड़ेगा। हाउएवर ये सब बातें तो हमको दिखाई देने लगी थी लगभग 10:15 तक, 10:15 तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी से लगभग 10 मिनट बाद हो जाएगा, 10 मिनट बाद हो जाएगा। तो अगर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और रेजिस्टेंस, तो यहां से बेचने की संभावना बनती है, बिल्कुल बेचने का ट्रेंड बनता है। हाउएवर लेकिन रेजिस्टेंस ने एक नया खेल रचा और एक नए खेल में रेजिस्टेंस ने क्या दिखाया कि बोला कि नहीं भैया मत बेचो। क्यों मत बेचो? क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे ही सपोर्ट में ऐसा हुआ कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाएगा, वैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप को बैठा। ये वॉल्यूम का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि सॉरी वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वाई का रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि अकेला वॉल्यूम ही रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। तो अकेला वॉल्यूम ही अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा, और अकेला वॉल्यूम ही अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। और समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे 5-10 मिनट बाद ही वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। वीक टुवर्ड्स टॉप के लिए देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 10:25 पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप। अब यहां से क्या खेल? अब यहां से ये खेल कि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ और वो वीक टुवर्ड्स टॉप, नए स्ट्राइक प्राइस पर। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, वो वीक टुवर्ड्स टॉप। अब आप में से कोई कह सकता है कि सपोर्ट में तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। जी हाँ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज व्हाट? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की डेफिनेशन है कि सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, या फिर कंफ्यूजन की स्थिति जहां पर कि सपोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस जगह पर हो। ऐसे केस में अगर दूसरी साइड स्ट्रांग हो जाए तो ये भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाता है। दूसरी साइड अगर स्ट्रांग हो जाए तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाता है। दूसरी साइड को स्ट्रांग होना जरूरी है। अब यहां पर दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड रेजिस्टेंस है, जो कि अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है, ना कि स्ट्रांग है। यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन फिर कट गया। अब यहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे केस में हमारे पास, अब हम यहां पर हमारी मनोस्थिति बड़ी खराब है। ऐसे जगह पर आपके लिए एक हाईली रिस्की जगह है कि अगर हमने पुट खरीदा और रेजिस्टेंस ऐसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप रह गया तो बाजार उड़ जाएगा ऊपर। अगर हमने कॉल खरीदा और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो बाजार नीचे गिर जाएगा। तो ये एक दुविधा वाला जोन है जहां पर हम दुविधा में हैं। पता तो है नियमों के हिसाब से ये बुलिश है, नियमों के हिसाब से ये बुल है, लेकिन दुविधा इस बात की है कि बहुत स्लाइट ये वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस है और बहुत स्लाइट ये वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट है। ये दुविधा है अपने आप। और ये दुविधा में क्या होगा कि यहां पर अगर 19,600 के पुट साइड पर देखें तो हमको 564 65 की वैल्यू दिखाई दे रही थी। 64 65 की वैल्यू दिखाई दे रही थी, जो लाइन मैंने यहां पर खींच रखी है ये वाली, है ना। तो ये अपने आप में एक बुलिश ट्रेड लेने का, हाईली रिस्की बुलिश ट्रेड लेने का जोन था। हाईली रिस्की इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा तुरंत भाग जाना है हमको।
और दूसरी चीज हाईली रिस्की इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बुलिश होना भी है तो सेफ ट्रेड हमारा 550 के डाइवर्जेंस आएगा, जहां तक सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप है 550 के डाइवर्जेंस से। तो ये अपने आप में रिस्की, काइंड ऑफ रिस्की बुलिश ट्रेड, ये रिस्की बुलिश ट्रेड है। धीरे धीरे बाजार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और ऐसे केस में बाजार कहां तक ऊपर जाएगा, ये अपने आप में बुल रन होता है। हाउएवर जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है वहां तक बाजार को ऊपर जाना चाहिए। और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड स्टॉप है, 650 की स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड स्टॉप है। और 650 का डाइवर्जन आ रहा था 660 के आसपास, 660 के आसपास। अभी तो ये 37 दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता। धीरे धीरे ये 660 के आसपास का वैल्यू आ रहा था। धीरे 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 बाजार जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे तैसे करके रुका रहा, स्ट्रगल करता रहा। वहां बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया बाजार ने, और बहुत टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद बाजार हमको जो है कि बाजार हमको जो है कि बुलिश मोड में बुलिश मोड में अगले डाइवर्जन और फिर उसके अगले डाइवर्जन तक निकल पड़ा। एक ही कैंडल में बड़ा मूव दे दिया, एक ही कैंडल में बहुत टाइम तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप बना रहा। ये इनको देखते रहे कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप बना हुआ है, सपोर्ट में ऊपर इंटरेस्ट कभी स्ट्रांग हुआ, कभी ये परसेंटेज बढ़ रहा था, घट रहा था। इन सब के दौरान एक और घटना घट रही थी, वो मैं इसके बाद दिखाऊंगा। अभी फिलहाल पहले ये इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी वाली घटना भी मैं दिखाऊंगा कि वो क्या घट रही थी, है ना। चलिए, अब ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में धीरे 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 565 पर स्ट्रगल करते 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 स्ट्रगल काफी देर किया यहाँ पर बाजार। और स्ट्रगल काफी देर करने का कहने का सेंस ये है कि लगभग 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद, 10 बज के 10 मिनट से लेकर के 11 बज के 10 मिनट तक, लगभग 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद बाजार बुल हो गया। बाजार बुल हो गया। 1 घंटे तक रेजिस्टेंस ऐसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहा, 1 घंटे तक सपोर्ट ऐसे ही स्ट्रगल करता रहा, और रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली बना रहा। कभी रेजिस्टेंस ने पीछा छोड़ा ही नहीं, कभी रेजिस्टेंस ने पीछे, अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता तो वो सपोर्ट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाता और बाजार नीचे गिरने के लिए तैयार था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेड को, बुल ट्रेड को पकड़ा था, ये मैंने देखा, ट्विटर पे भी देखा और आप लोगों के फोन कॉल्स के हिसाब से भी देखा। बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे कि हाँ भैया हमने तो ट्राई किया था और हमको ट्रेड मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों का फोन कॉल ऐसा भी आया, जो लोग यहाँ पर मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या अभी बाजार नीचे गिरेगा कि नहीं, जब वो 1 घंटे का स्ट्रगल था। तो मैंने बताया भी कि नहीं, ये बुल केस है। एक भाई साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि सर मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए कि क्या क्या चल रहा है। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने बताया कि ये बेरिश केस है। बताया कि नहीं, ये बुल केस है, बुल रन का केस है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ने वाला केस है। तो जितने भी लोग हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे, इससे समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, बहुत 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 इंतजार करने के बाद ऑल ऑफ सडन बाजार में वो एक पंप आया, जंप आया। और वो पंप कहां तक, 650 के डाइवर्जन तक। 650 के डाइवर्जन लगभग 660 के आसपास था। तो बाजार सीधा वहां से उठ के ऊपर। अच्छा, उसी बम्प और जंप के दौरान ओपन इंटरेस्ट ऑल ऑफ सडन सपोर्ट का फिर से 19,600 का बूथ खड़ा हो गया, और ऑल ऑफ सडन उड़ा और वापस 19,600 के ऊपर चला आया। एक बात जो यहां पर मैंने बताया था कि ध्यान रखने वाली थी, वो ये थी कि 19,600 का ओपन इंटरेस्ट आज फिर भी अपने आप में, सुबह से भी जब मार्केट गिर भी गया था तो भी अपने आप में हाईएस्ट था। ओ आई चेंज, कभी वो ड्रॉप हुआ ही नहीं, कभी वो माइनस में आया ही नहीं। 2 लाख 2.5 लाख कंटिन्यूअसली वो प्लस में चलता रहा वाई चेंज, यानी कि बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में 600 पर क्रिएट हुआ था, और वो तगड़े तरीके से अपने आप में स्टेबल बना हुआ था। चार्ट ऑफ एक्सिट 2.0 पर भी 550, 600 और 500, इन सब पे देखते हुए चलते तो हमको कॉल साइड, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, ड्रॉप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, ना ही कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा था। इवन 650 पर जाकर के ये पुट साइड के ऊपर इंटरेस्ट में दम नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो जब यहां पर हम पहुंचे, जब यहां पर हमने देखा, देखते 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 मार्केट में बुल मूव आया, जिनको रिस्क लेना होगा उन्होंने रिस्क लिया भी। वो 660 के आसपास तक का रिस्क था, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं था, उससे ज्यादा ऊपर तक जाने का बाजार था ही नहीं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट जो है कि आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद बाजार पहुंच गया कहां पर, बाजार पहुंच गया अपने 660 की वैल्यू पर, 660 की वैल्यू पर। अच्छा, ऐसे केस में भी रेजिस्टेंस कभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ, रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहा।
और ऐसे केस में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जरूर कह सकते हैं कि दोनों साइड का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना। दोनों साइड के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कंसोलिडेशन आ जाता है, रुक जाता है बाजार, थम जाता है बाजार किसी भी जगह पर जाकर के। ठीक है, अब 11, 11:30, 11:35 होते होते ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट ये जंप करके यहां सीधा शिफ्ट हो गया, यानी कि वापस 19,600 पर नया ओपन इंटरेस्ट बन गया, है ना। नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया 19,600 पर। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, और फिर सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि ये फिर से एक बुल केस है, ये फिर से एक बुल केस है। यहां पर फिर से खरीदारी बन सकती है, रिस्की खरीदारी बन सकती है, काइंड ऑफ मॉडरेट खरीदारी बन सकती है, अगर बाजार 600 के डायवर्जन तक नीचे गिर जाए, 560 तक नीचे गिर जाए तो, 560 तक नीचे गिर जाए तो ये बुल रन है। 560 तक नीचे गिरे तो, हालांकि बाजार कभी नीचे नहीं गिरा 560 तक, और ऊपर जाने के लिए बाजार कहां तक ऊपर जा सकता है, ऊपर कहीं तक भी जा सकता है। क्यों कहीं तक भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि बाजार के पास अब रास्ता खुला हुआ है। हाउएवर ये एक्सपायरी है तो बाजार इतना ज्यादा मूव करता नहीं है, फिर भी बाजार 650 के डायवर्जन तक नीचे गिरा था। 612 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, उस समय 620 के आसपास ये वैल्यू आ रही थी। हाउएवर बाजार नीचे गिरा था, कहां तक नीचे गिरा था, 618 तक नीचे गिरा था, और 618 के बाद से फिर से एक बार एक और बुल मूव दिया। तो अगर मैं बात करूं कि रिस्की कॉल खरीदने की बात, हो सकता है कुछ लोगों ने यहां पर पुट खरीदा हो, लेकिन उनको समझ आ गया होगा। कॉल खरीदा है नहीं खरीदा नहीं पता, शायद खरीदा हो सकता है कुछ लोगों ने यहां पर पुट खरीदा हो। अपने आप में ये उस समय था कि हाँ ठीक है यहां तक गिरेगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद नई जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुए थे। रिस्की तो है, हाईली रिस्की है, हाईली रिस्की है, हमको ऐसा पुट खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने कॉल यहां पर खरीदा हो। इसमें से सेफ ट्रेड कोई सा भी नहीं है, याद रखिएगा, इसमें से सेफ ट्रेड कोई सा भी नहीं। सेफ ट्रेड कोई सा, एक सेफ ट्रेड है ये पुट वाला, है ना, ये पुट वाला ट्रेड सेफ ट्रेड है, पहला वाला पुट, लेकिन उसके अलावा सेफ ट्रेड कोई सा भी नहीं है। सारे रिस्की ट्रेड हैं अपने आप में। दोनों कॉल के ट्रेड अपने आप में ठीक ठाक ट्रेड थे, लेकिन दोनों रिस्की थे। तो अगर आपने ये रिस्क लिया और पैसा बनाया तो बहुत अच्छी बात है। दिक्कत किस बात से, किन लोगों से है, मुझे दिक्कत उन लोगों से है जिन लोगों ने यहां पर पुट खरीदा, और यहां पर पुट खरीदने के बाद, यहां पर सब देखने के बाद, वीक टुवर्ड्स टॉप सारी कंडीशंस मैंने जाके वीडियो में देखिएगा लाइव, सारी कंडीशन बताइए कि ये कंडीशन होगा तो ये होगा, ये कंडीशन होगा तो ये होगा, ये कंडीशन होगा तो ये होगा। कंडीशन बताने के बाद भी, सब कुछ कहने के बाद भी, अगर वो यहां पर आकर के लॉस बुक करते हैं, या लॉस नहीं बुक करते हैं, या फिर पुट का प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, या फिर पुट को बुक नहीं करते हैं 5-10 पॉइंट के लॉस में, कॉल नहीं खरीदते, वो उनसे दिक्कत नहीं है। पुट को बुक नहीं करते हैं कॉस्ट पे निकलने के इतने मौके के बाद भी, तकलीफ उन लोगों से है। तो ऐसे लोग फिर से रीथिंक करें अपनी ट्रेडिंग के बारे में, और रीथिंक करके फिर से समझने की कोशिश करें बाजार के बारे में, कि भैया बाजार में जो दिखाई देगा हमको अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार हमको हमारे हिसाब से हमेशा चलता हुआ दिखाई देगा। जो सामने दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ। हाँ, एक बात बतानी भूल गई, एक बात बताना भूल गया, वो फिर से बता देता हूँ। वो ये था कि आज इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में भी भरपूर मूवमेंट था, भरपूर मूवमेंट। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी सुबह सुबह में कैसी चल रही थी, सुबह में तो ये भी अपने आप में खतरनाक बाजार को दर्शाती है। अगर मॉर्निंग में 9:15 की बात करें, 9:15 से 9:30 से बात की शुरुआत करें, तो 9:30 पर आज की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए कैसी दिखाई दे रही थी। 9:30 पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 9, 9:30 के आसपास थी, एक बार 8:30 के आसपास भी थी। ठीक है, 10:30 पर बात करें तो 10:30 पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है कि 7-6 के आसपास है, लेकिन बीच में 9:45 के आसपास बात करें, 9:45 के आसपास बात करें, तो ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए 9 के आसपास है। 10:45 के आसपास बात करें तो ये एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए बढ़ के 10 के आसपास आ गई है। ठीक है, 11:15 की बात करें, 11:15 की बात करें तो ये एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए बढ़ के 11 के आसपास आ गई, 11 के आसपास आ गई, इस तरफ कॉल सकते देखिए। 11:15 के बाद 11:45 की बात करें, 11:45 की, तो ये देखिए 12 के आसपास ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आ गई है पुट साइड की बढ़ करके।
और 11:45 के बाद फिर वापस 12:15 की बात करें, 12:15 की बात करें, तो फिर से ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। एक बार तो बीच में 3-4-5 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिख रही थी, लेकिन वो तो बाजार के ऊपर जाने के कारण दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी बहुत डिक्रीज हो गई थी, बहुत वॉलेटिलिटी थी आज के दिन में इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में, हाईली वॉलेटाइल। कारण उसके पीछे क्या है, इसका कारण कभी भी जाकर देखिएगा, हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देख लीजिएगा, जब भी निफ्टी की फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस के नीचे आ जाएगी, जब भी निफ्टी की फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कम हो जाएगी, ऐसे केस में आपको ये बार बार देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज भी माइनस में चली जाएंगी, निगेटिव चली जाएंगी। तो ये ख्याल भी रखा करिए, ऐसे केस में बाजार रिस्की हो जाता है, हाईली रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातों की संभावनाओं को समझने की कोशिश करिए और अकॉर्डिंगली ही बाजार को देखिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।